जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ साइंस का अपना सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने ज्योमेट्री चैप्टर का एक सर्कल जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और मैंने पूरा शीटेड जुलाई टारगेट के नाम से पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और एक एक चैप्टर को एनालिसिस कर सकते हैं आराम से। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज के चैप्टर में हम लोग क्या क्या करेंगे। एक तो देखिए सबसे पहले हम लोग सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। फिर हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि सीटेट और कुछ अलग जो टीचिंग एग्जाम है उनमें पूछे गए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आ जाइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस को कैसे करना है, जिस तरह से मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि वीडियो को रोक करके आपको खुद भी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, फिर हमारे सॉल्यूशंस पे आना है। ठीक है। तो आज ये देखते हैं सर्कल क्या होता है। ठीक है। तो देखिए एक सर्कल जो होता है, एक कोई फिक्स पॉइंट होता है। एक जो फिक्स पॉइंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर ऑफ सर्कल। अब देखिए इस फिक्स पॉइंट से बहुत सारे फिक्स पॉइंट, जैसे ये तो मैंने फिगर बना रखा है पहले से। अगर मैं बोलूँ एक ये कोई फिक्स पॉइंट है, इससे एक फिक्स डिस्टेंस पे मान लो ये कुछ डिस्टेंस मैंने ले लिया। इस सेंटर के चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट को फिक्स कर दिया जाए जो कि सारे सेम डिस्टेंस पे हो, तो इन सारे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोला जाएगा? इन सारे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन को सर्कल बोला जाता है। अब देखिए ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसका क्या नाम है वो देख लेते हैं हम लोग। ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसे रेडियस बोला जाता है, इसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब ये जो बाउंड्री है इसका क्या नाम है? ये जो पूरा सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में चीजें बताऊं। परिधि बोला जाता है इसको, और इससे त्रिज्या बोला जाता है। वर्ड पे ध्यान देना, इसको बोला जाता है त्रिज्या। ठीक है। और ये सेंटर को केंद्र बोला जाता है, सर्कल को वृत्त बोला जाता है। ठीक है ना। वृत्त। अब इसमें क्या क्या चीजें और आती हैं उस पर फोकस कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये जो रेडियस है, रेडियस को अगर हम डबल कर दें, जैसे यहाँ पे रेडियस सेंटर से इधर की तरफ है, इस सेंटर से पूरा मैं यहाँ तक बाउंड्री तक लेके अगर आ जाऊं, तो इस पूरी लेंथ को मान लो ये ए से लेकर के बी तक है, तो इस पूरी पूरी लेंथ को बोला जाता है डायामीटर। डायामीटर बोला जाता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को डायामीटर समझ में आ गया होगा। अब देखिए रेडियस का डबल होता है। अब इनमें एक रिलेशन भी होता है, कई बार सिंपल सा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो डायामीटर होता है, डायामीटर को डी से डिनोट किया जाता है, ये रेडियस का डबल होता है, 2r होता है। क्या होता है? रेडियस का डबल होता है डायामीटर हमारा। ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और क्या होता है देखिए, अब देखिए अगर सेंटर को छोड़ करके ये कोई सर्कल है, ठीक है ना, ये सेंटर है इसका, यहाँ पे अगर कुछ कोई दो पॉइंट ले ले, सर्कल के ऑन दी सर्कल दो पॉइंट ले लिया हमने, सपोज ए ले लिया, बी ले लिया, तो इसे क्या बोला जाता है? अगर इन दोनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो इसे बोला जाता है कॉर्ड। CORD, कॉर्ड। हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं, जीवा। ठीक है ना। ये कॉर्ड होता है। ठीक है। अच्छा अब एक और पॉइंट आता है इसमें। अगर कोई ये सर्कल है, देखिए ये सेंटर है, अगर देखो यही जो जीवा है, जो कार्ड है, ये सेंटर से होकर के चली जाए, कोई जीवा अगर सेंटर से होकर के चली जाए तो इसे ही बोला जाता है डायामीटर। डायामीटर। ठीक है ना। तो देखिए डायामीटर को एक और नाम दिया जाता है लॉन्गेस्ट कार्ड। सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो हमारा डायामीटर होता है। ठीक है ना। इसको इसी का नाम है लॉन्गेस्ट कार्ड। लॉन्गेस्ट कार्ड। ठीक है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, छोटे छोटे से पॉइंट है, मैं डिस्कस करता चल रहा हूँ। ठीक है ना। एक ये हो गया। अब देखिए और क्या होता है, अगर यही जो जीवा है हमारी, जैसे सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है ना, अब कोई जो जीवा है जो सेंटर से नहीं जा रही है, ये जीवा अगर हमें इस तरह से बाहर निकल के चली जाए तो इसे सीकेंट बोला जाता है। इस पूरी लाइन को इसे सीकेंट बोला जाता है। सीकेंट बोला जाता है। सीकेंट हिंदी में आई थिंक इसके प्रतिच्छेदक बोलते हैं। क्या है ये याद रखना, सीकेंट बोला जाता है।
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो जीवा होती है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये रहा हमारा एक सर्कल, ठीक है ना, इसका एक सेंटर हो गया। ये देखिए यहाँ से एक हमने जीवा ड्रॉ कर दी। जब ये जीवा मतलब कि कॉर्ड ड्रॉ कर दिया तो कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक मेजर पार्ट हो गया ये बड़ा वाला और एक ही हो गया माइनर पार्ट छोटा वाला, ठीक है ना। तो अब इन्हें क्या कहा जाता है, ये जो पार्ट दोनों बने हैं ना, इन दोनों को वृत्तखंड या सेगमेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है ना। अब जो जिस वाले सेगमेंट में हमारा सेंटर प्रेजेंट होता है, ये जो सेंटर है जिसमें प्रेजेंट होता है उसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं, इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और जो बचा हुआ सेगमेंट होता है उसे माइनर सेगमेंट बोलते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। आई होप आप लोगों को सेगमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे एक पॉइंट और पूछा जाता है कि अगर कोई सर्कल है ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये सेंटर है हमारा, यहाँ से 2 त्रिज्या अगर बना दिया जाए, ठीक है ना, ये जो बोला जाता है, ये जो एरिया बनी हुई है ना, दो दो त्रिज्याओं के बीच की जो एरिया बनती है इसे बोला जाता है सेक्टर या त्रिज्यखंड बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड या सेक्टर बोला जाता है, सेक्टर। जैसे सेगमेंट 2 तरीके का होता है वैसे ही सेक्टर भी 2 तरीके का होता है। ये जो छोटा सेक्टर है इसे माइनर सेक्टर बोला जाता है, और ये जो इधर वाला पार्ट है पूरा, ये इसे बोला जाता है क्या, मेजर सेक्टर, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को सेक्टर और सेगमेंट समझ में आ गया होगा। सेगमेंट हमारा बनता है कॉर्ड यानी कि जीवा के हेल्प से, सेक्टर हमारा बनता है त्रिज्या यानी कि रेडियस की हेल्प से हमारा सेक्टर बनता है, ठीक है ना। अभी जब हम इसके एरिया की बात करेंगे तो हर टाइप की एरिया बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, सारे बेसिक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, इसमें अगर यहाँ से इतना कट कर लिया जाए, इतने पार्ट को हमने कट कर लिया, ये जो येलो लाइन से मैं दिखा रहा हूँ इतने पार्ट को, तो इसे बोला जाता है आर्क। क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क बोलते हैं, आर्क। या इसे ही बोला जाता है चाप बोलते हैं, हिंदी में इसे चाप बोला जाता है, ठीक है ना। ये आर्क या फिर चाप होता है, ठीक। तो इतनी बेसिक चीजें हमने क्लियर कर लिया। आई होप और कोई चीज इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आ जाइए अब हम लोग सर्कल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। इसमें प्रॉपर्टी में हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। देखिए सेमी सर्कल क्या होता है, एक बात ये आप लोगों को याद रखना है। सेमी सर्कल होता है, जैसे अगर ये सर्कल है, ठीक है ना, सेमी का मतलब होता है आधा सर्कल। सेंटर से जो डायामीटर होता है ना, ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मैं आधे को रिमूव कर दूं, ये इतने पार्ट को हटा दूं, तो अब ये जो बचा हुआ है ये बोला जाएगा हमारा सेमी सर्कल, ठीक है ना। ये याद रखना, ये सेमी सर्कल बोला जाता है। सेमी सर्कल का पॉइंट क्लियर हो गया। सेगमेंट हमने बता दिया आपको, आर्क ऑफ सर्कल भी बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए एक ये होता है, ये देखिए क्या है ना, जैसे ये आर्क ए बी है, मैं इसको खुद से बना देता हूं तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ये मैं रफ कर देता हूं, चीज़ों को बहुत आराम-आराम से सीखिएगा। जो चीज़ें भूल रही हैं उनको एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, ठीक है ना? मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पूरा एनसीईआरटी लेवल जितना है 10th स्टैंडर्ड तक की चीज़ें बेसिक से बिल्कुल क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है? आ जाइए। अब देखिए क्या कहता है कि अगर ये सर्कल है, अभी क्वेश्चन ले लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज़ ये सर्कल है, इसका सेंटर कोई O है, ठीक है? यहाँ पे हमने एक आर्क ले लिया, कोई एक आर्क ले लिया, आर्क का मतलब चाप मैंने बता दिया। ये मान लो ए बी एक आर्क ले लिया, तो इस आर्क की हेल्प से सेंटर पे जो एंगल बनेगा, हेल्प से मतलब होता है इस आर्क के दोनों छोर से सेंटर को मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, तो ये देखिए कुछ एंगल बना। ये जो एंगल बना मान लो ये थीटा एंगल बना, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसी आर्क से, आर्क के इन्हीं एंड पॉइंट से ए और बी से इधर रिमेनिंग पार्ट में कहीं पे भी एंगल बनाओ आप। जैसे यहाँ से उठाया हमने, ये ले गए और इसी को यहाँ पे मिला दिया, इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे। तो ये जो एंगल बना है, ये जो सेंटर पे एंगल बना होता है उसका आधा होता है, ठीक है ना। ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थीटा बाई टू। थीटा बाई टू, आधे से मतलब मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर ये 60 डिग्री है तो रिमेनिंग कहीं पे भी बनेगा तो वो 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो एक प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई कि सेंटर पे जो एंगल बनता है किसी आर्क से, वही अगर आर्क रिमेनिंग पार्ट में कहीं एंगल बनाता है तो वो उसका हाफ बनाता है, ठीक है ना।
ये हो गया। अब क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट इज इक्वल। अच्छा देखिए, कोई मान लो सेगमेंट हमने बता दिया, अगर देखिए क्या है, एक ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है ना, कोई नहीं आप लोग थोड़ा रफली समझिए, कोई नहीं मैं रफली फिगर बना रहा हूँ। ये देखिए क्या है, ये एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है ना। सेगमेंट कैसे मिलता है हमें, कोई भी एक कार्ड ड्रा कर दिया हमने, सपोज ये ए बी एक कार्ड ले लिया हमने, ये हमारे पास एक कार्ड हो गया। अब ये देखिए इधर ये माइनर सेगमेंट है, नीचे वाला ये मेजर सेगमेंट है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, थ्योरम, कि इन्हें इस कार्ड वाले, ये जो कार्ड के एंड पॉइंट से मेजर सेक्टर या किसी भी एक से सेम सेक्टर में, सॉरी सेम सेगमेंट में कहीं पे भी एंगल बनाओगे तो वो आपस में इक्वल होते हैं। कैसे, जैसे अगर यहाँ इन दोनों की हेल्प से एक ये एंगल बना दिया और इन्हीं दोनों की हेल्प से एक एंगल ये बना दिया, तो ये देखिए दो एंगल बने ना, एक यहाँ पे बना और एक यहाँ पे, ये थीटा बना तो ये भी थीटा बनेगा। प्रॉपर्टी यही कहती है कि सेम सेगमेंट के एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चाहे जितने भी एंगल आप बना लो, ये बनाओगे ये भी इसके इक्वल होगा, आपने सपोज यहाँ पे लेकर के बना दिए तो भी ये इक्वल होगा। सारे जितने बनेंगे एक सेगमेंट के सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप ये भी प्रॉपर्टी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। देखिए कह रहा है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। अब ये कैसे बनता है, देखिए एक ये हमने सर्कल बनाया, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे सेमी सर्कल कैसे बनता है, कि मतलब यहाँ पे एक डायमीटर खींचेंगे हम, डायमीटर सेंटर से होकर के जाता है, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे कहीं पे भी एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री बनता है। मतलब यहाँ से इसको मिलाया और इसी परिधि से इसको मिला दिया तो ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। कहीं पे भी नीचे भी बना लो, ये भी कितना बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे मिला लो तब भी ये कितना बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। तो यही बोला जाता है कि जो सेमी सर्कल का एंगल होता है, मीन्स कि डायामीटर की हेल्प से जो एंगल बनता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये भी प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। धीरे धीरे अभी आप लोगों को देखना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे आ जाइए, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है सर्कल, क्वाड्रिलेटरल सर्कल, ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं, देखिए अगर कोई भी सर्कल है और उसके बाउंड्री को लेकर के, चार बाउंड्री पे 4 पॉइंट लेकर के अगर हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, क्वाड्रिलेटरल का मतलब कोई भी चतुर्भुज बना दिया, इस पे इसको मिला दिया, सपोज यहाँ इसको मिला दिया और यहाँ इसको मिला दिया, यहाँ इसको मिला दिया, तो जो अगर चारों जो वर्टेक्स हैं, चारों जो शीर्ष हैं इस चतुर्भुज के, चारों अगर सर्कल की परिधि पे लाई कर रहे हैं, उपस्थित हैं, तो इस टाइप के सर्कल को, इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हम पहचान गए कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा, जो चतुर्भुज होगा, उसके चारों वर्टेक्स किस पे होंगे, सर्कल की परिधि पर होंगे। पर इससे फायदा क्या है, इसका क्या यूज है वो देखते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, मान लो ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया और ये हो गया बीटा हो गया, ये गामा हो गया, तो ये कहता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब थीटा प्लस का अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ये हो गया। वहीं पे बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ये भी कितना होएगा, 180 डिग्री। मतलब अपोजिट कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यह ठीक है ना, या इसी को सप्लीमेंट्री एंगल भी बोला जाता है। तो ये हमारा हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जो कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, उसके थ्री वहीं पे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। आ जाइए आगे हम लोग देखते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन केवल इंग्लिश लैंग्वेज में है, मैं इसे हिंदी में भी बता दूंगा, आप लोगों को कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ जाइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन cord center to cord is 12 centimeter and the length of cord is 10 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल पूछ रहा है हमसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। आ जाइए, ये हमने एक सर्कल बना लिया। अब इसका कोई सेंटर होगा, मान लो ये ओ सेंटर हो गया, ये हमारे पास ओ सेंटर हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है हमसे, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू कॉर्ड इज
12। तो इसमें कोई कॉर्ड भी है, तो एक कहीं कॉर्ड बना लेते हैं। ये मान लिया हमने एक कॉर्ड बना लिया ए बी, ठीक है ना। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये सेंटर है और कॉर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है। देखो, जब भी कहीं कहे कि सेंटर और कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस की बात करी जाए तो वो लंबवत दूरी की बात की जाती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाती है। तो मतलब इससे एक इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए आप, ठीक है ना। और एक ये प्रॉपर्टी होती है, एक थ्योरम होती है, जब कोई भी सर्कल के सेंटर से, ठीक है, किसी भी सर्कल के सेंटर से किसी भी कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो कार्ड को दो समान लेंथ में डिवाइड करता है। सपोज ये डी पॉइंट किया तो ये जो एडी की डिस्टेंस होगी, ए से डी की जो डिस्टेंस होगी वही डी से बी की डिस्टेंस होगी, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कौन? सेंटर से परपेंडिकुलर डालने पे। और जब भी दूरी की बात करेगी तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। इसका मतलब इसने क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से देखिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू कॉर्ड इज 12। सेंटर से कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस 12, मतलब ये 12 दे रखा है। ओडी की लेंथ कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। अब क्या कह रहा है? ऑफ द लेंथ सॉरी 12 एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 10। ये जो ए बी पूरी कार्ड है इसकी लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ से ए से लेकर के बी तक की पूरी 10 दे रखा है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब ये पूरा 10 है तो ए से डी तक कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा इसका 5, और डी से बी भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है ना। आवाज पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 5 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा हुआ है? डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो डायामीटर निकालने के लिए पहले अगर हम रेडियस निकाल लें तो फिर हम डायामीटर भी निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए ओ से बी को मिला दीजिए, ओ से बी को मिला दिया। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ओ डी बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 12 है, ये 5 है, ठीक है ना। तो ये अगर 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? ये ओ बी कितना हो गया? एक हाइपोटेनियस हो गया कि नहीं? पाइथागोरस। देखिए यहाँ पे अलग से बना लीजिए, यहाँ पे आराम आराम से सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन कर लेंगे ध्यान से ना तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ये ओ था और ये डी था, ये बी था, यहाँ उठा के हमने बना लिया। ये 12 दिया हुआ था, ये 5 दिया हुआ था। 5 कैसे हुआ? क्योंकि ये इसका आधे पे कट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो ये बन गया हाइपोटेनियस। ये 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। वैसे आप लोगों को अगर याद हो, पिछली वीडियो में मैंने ट्रिपलेट लिखवा रखे थे। 12, 5 और 13 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो ये जो हाइपोटेनियस निकल के आएगा ये 13 आएगा। इसको मैं कैलकुलेट भी कर देता हूँ। देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब 25 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12 बने 144, ठीक है, ये आ गया। इनको जरा ऐड कर दिए, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना होता है, अगर कोई चीज यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाके रूट बन जाता है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 169। अब देखिए 169 का जो रूट होता है ये 13 होता है, ठीक है ना। ये हमें पता चल गया 13 है। लेकिन हमें क्या पता चला है? 13 रेडियस हमें पता चला है सर्कल का कि कितना है? 13 है। तो डायामीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। तो डायामीटर जो हो जाएगा 2 इंटू रेडियस हो जाएगा। तो 2 इंटू रेडियस की जगह कितना रख दे? 13। तो 13 का डबल कितना हो जाएगा? 26। आप चेक कर लीजिए ऑप्शन में कौन सा। देखिए ए ऑप्शन पे 26 दे रखा है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और मैंने बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप लोग का भी यही सेम आंसर आया होगा। आ जाइए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग को क्या करना है? वीडियो रोकना है और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आंसर मैच करना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है अ कार्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो एक पहले सबसे पहला काम सर्कल बनाएंगे हम। अब क्या, एक्स का सेंटर हो गया, कोई कार्ड है जिसकी लेंथ ही इसने 6 दे रखा है, तो पहले कार्ड बना लेते हैं। ये सपोज हमारे पास एक कार्ड हो गई ए बी, इसकी लेंथ से दे रखी पूरा 6 सेंटीमीटर, यहाँ से ए से बी तक 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, आगे देख लेते हैं। अ कार्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये जो सेंटर से कितनी दूर पे है? 4 सेंटीमीटर। अब जो भी डिस्टेंस होती है वो लंबवत दूरी की बात की जाती है कहीं पे भी, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री पे आ गई 4 सेंटीमीटर। ये मान लो ओ है, ये मान लो डी है, ठीक है ना। फिर से वही बात कि ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये जो ओडी है तो ए से डी तक ये 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। सर्कल फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, वही बात है, फिर यहाँ से डायमीटर पूछा है। अब ये 4 है, ये 3 है, आप ये कितना बताओ? हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? 5 होता है। 4 सॉरी 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है,
ये हमने याद करा रखा है। अगर नहीं याद है तो आप पाइथागोरस लगा के फिर जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसको कर लीजिए, ठीक है ना। अब ये रेडियस हमें पता चल गया कितना, 5 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, दुगना। तो मतलब 5 का डबल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमने इसको कर लिया। आ जाइए एक दो और क्वेश्चन है, उनको भी कर लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है इफ ए, ये जो ए एंगल है इस 60, ये वाला एंगल ऊपर वाले एंगल की बात कर रहा है, ये 60 डिग्री दे रखा है इसने, ठीक है ना। देन एंगल कौन सा पूछ रहा है, बी ओ सी। बी ओ सी का मतलब ये सेंटर वाला एंगल पूछ रहा है। मैंने अभी बताया है कि अगर ये सपोज ये बी सी कोई आर्क है, बी सी हमारे पास एक आर्क है, ये सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगा, रिमेनिंग पार्ट पे जो भी एंगल बनेगा उसका क्या होता है, आधा होता है ना। तो इस थ्योरम से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये अगर 60 है तो सेंटर वाला इसका डबल होगा। अच्छा कोई चीज आधा है, यहाँ पे जो बनता है वो आधा होता है सेंटर वाले का, इसका मतलब जो सेंटर वाला है ऊपर वाले का डबल होगा ना। तो ये 60 है तो ये कितना हो गया, 120 हो जाएगा। चेक कर लीजिए आंसर, इतना आसान सा क्वेश्चन है, ये बी ऑप्शन में है आपके सेकंड ऑप्शन में, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये बहुत आसान लगा होगा, आप लोग कर पाए होंगे। और आ जाइए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है इसमें, ट्राई कीजिए आप लोग वीडियो को रोक करके। कह रहा है ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है, ए बी डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक पहले सर्कल बना लीजिए, ये रहा। कह रहा है ए बी डायमीटर है, डायमीटर है इसका मतलब ये सेंटर से जाएगा, ये हो गया ए बी, ए बी, ये डायमीटर हो गया, सेंटर से चला गया। आगे क्या बात कह रहा है उसको देख लेते हैं। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी मान लो यहाँ पे सी है, मान लो यहाँ पे डी है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। साइक्लिक का मैंने बताया ना, चारों वर्टेक्स किस पे होते हैं, परिधि पे होते हैं, सरकमफ्रेंस पे होते हैं। अब क्या कह रहा है, एंगल ए सी डी 40 डिग्री, ए सी डी, इसका मतलब यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा आपको, ये वाला एंगल इसने कितना दे रखा है, ए सी डी, ये 40 दे रखा है तो इसको 40 बना दीजिए, ये 40 डिग्री हो गया। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी, बी ए डी, ये पूरा एंगल हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये 40 है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अगर कोई सर्कल था और ये इसका डायमीटर था, तो सेमी सर्कल का एंगल कहीं पे भी बनता था तो ये 90 डिग्री बनता था, मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी। तो क्या यहाँ पे ये बताओ, ए बी अगर ये डायमीटर है तो ए से ये सी पे और सी से ये बी पे, ये क्या 90 डिग्री नहीं बनेगा, सोच के बताइए।